आज भी भारतवर्ष के साधकगण वह परम सत्य जानने के लिए निरंतर ध्यान मग्न हैं, जिन्होंने खुद निराकार होकर भी साकार की माया में जीव को बांधा है। वेद वेदांत वेदांग दर्शन शास्त्रादि जिनका रूप वर्णन करने में असमर्थ है, उस अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान सम्यक रूप से प्राप्त करने के लिए अष्टवर्षीय बालक साधक श्रेष्ठ आचार्य शंकर ने नग्न पद मुंडित मस्तक में गृह त्याग कर दिया था। उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य था नर्मदा तट निवासी महर्षि पतंजलि के अवतार श्री गुरु गोविंद पादाचार्य का अनुसंधान तथा चरणाश्रय लेना। इस महान उद्देश्य को साकार रूप देने के लिए वे सुदूर दक्षिण भारत से अकेले ही पैदल यात्रा करते मध्य भारत में आए थे। दक्षिण भारत से आते समय अनेक ऊंची पहाड़ियां, कलकल शब्दों से बहती अनेक पहाड़ियां, नदियां, झरने आदि का अतिक्रमण करके एक दिन भारत माता के प्रायः मध्य भाग में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से भरे जिला सिवनी में पदार्पण किया। बिल्व वृक्ष की छाया से घिरे हुए इस जिले ने पहली बार दर्शन करते ही आद्य गुरु शंकराचार्य जी के मन को हर लिया। बेल के पेड़ को संस्कृत में श्री वृक्ष भी कहा जाता है, इसलिए बिल्व वृक्ष की अधिकता से शिवावतार बालक शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने इस स्थान को श्रीवनी नाम से संबोधित करके यहाँ पर एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। बाद में श्रीवनी ही शिवनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। अद्भुत। आद्य गुरु ने जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की थी, द्वारका शारदा पीठ के प्रथम आचार्य परम विद्वान स्वामी श्री सुरेश्वराचार्य जी ने वहाँ पर एक मठ का निर्माण कराया था और वह उस जगह का नाम शिववनी या शिवनी रखा। दूसरा एक मत यह भी है कि सीमूल वृक्ष की अधिकता ही इस स्थान का नाम सेवनी या शिवनी होने का कारण है। उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा निर्धारक होने के कारण भी यह क्षेत्र सिवनी नाम से परिचित है। अद्भुत। ऐसे शिवनी और सद्गुरु के प्रादुर्भाव का गाथा। परंतु इन सब नामों के पीछे कोई विशेष युक्ति, नीति या अनुमान नहीं है, इसलिए शिवनी नाम को लेकर तर्क वितर्क भी बहुत हुए हैं। आखिर कौन सा मत वास्तव में सत्य है, उसका निर्णय करना भी कठिन है। एक तरफ फैले हुए सतपुड़ा पर्वत, उसके नीचे समतल भूमि और दूसरी तरफ पवित्र बैन गंगा एवं उसके जल से सिंचित सुरम्य हरा भरा जंगल से घिरा हुआ सिवनी जिला समुद्र तल से प्रायः 619 मीटर ऊंचा 8,738 वर्ग किलोमीटर का प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक सुविस्तृत भूभाग है। उत्तर और उत्तर पूर्व में पर्वत श्रेणी, नर्मदा नदी तथा मंडला, जबलपुर आदि जिलों के साथ सिवनी की सीमा निर्धारक रूप में विराजित है। पूर्व की तरफ भांवर तथा वेणुगंगा नदी तथा गुरेरा पर्वत सिवनी को मंडला और बालाघाट जिलों से, दक्षिण में काला भीमसेन और कुरई पहाड़ महाराष्ट्र की नागपुर जिला एवं दक्षिण पश्चिम और पश्चिम में पेंच शंकर नदी छिंदवाड़ा जिले से इसको पृथक करती है। सिवनी के पश्चिम उत्तर दिशा में मनौरी तथा सेलुआ पहाड़ नरसिंहपुर जिला का सीमा निर्धारक है। अर्थात सिवनी जिला एक प्रकार से चारों तरफ से घिरा हुआ पर्वत के मध्य स्थल पर बैठा एक शांत समृद्ध जनपद है।
सिवनी जिला को पवित्र बैनगंगा नदी अपने जल से सिंचित करती है। इसका उद्गम स्थल सिवनी जिला से 18 किलोमीटर दक्षिण में मुंडारा के परतापुर गांव से हुआ है। भगवान भूत भावन शिव की नगरी सिवनी जिला की अर्ध परिक्रमा करने वाली यह नदी लगभग 641 किलोमीटर लंबी है। यह अंत में यह नदी आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के महादेवपुरम में पुण्य गोदावरी नदी में विलीन होती है। महाभारत के उद्योग पर्व में भी नर्मदा जी के साथ इनका नाम विशेष रूप में है। इस तरह इस सिवनी के दिव्य वर्णन सद्गुरुदेव भगवान के जीवन की गाथा का यह प्रथम एपिसोड आपके समक्ष रखते हैं और अगले दिवस अगला एपिसोड। सद्गुरुदेव भगवान की जय।